बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज हम 5th क्लास का यूनिट नंबर 7 में एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमने कल वाले लेक्चर में स्टार्ट की है, तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 4 करते हैं। तो हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी ये जो 2 एंगल्स है इसका हम सप्लीमेंट एंगल्स फाइंड करेंगे। और इसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं, जिसमें हम फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इस 2 एंगल्स का हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो चले हमारे साथ आखिर तक रहिए ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके इस टॉपिक को। तो इससे पहले हमने अभी तक 2-3 वीडियोस बनाए एंगल्स पर, जिस पर हमने डिफरेंट एंगल्स को डिस्कस किए और हाउ टू ड्रा अ डिफरेंट एंगल, इस पर भी हमने डिटेल के साथ वीडियो बनाया है। तो आज हम ये 2 टॉपिक करते हैं कि सप्लीमेंट एंगल हम कैसे बना सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट एंगल हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन इसको बनाने से पहले, इसको फाइंड करने से पहले आप ये समझे कि सप्लीमेंट एंगल्स कौन से एंगल होते हैं। सप्लीमेंट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 2 एंगल का सम अगर 180 का बराबर हो, यानी सप्लीमेंट एंगल में 2 एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 एंगल्स का। जब कोई भी 2 एंगल्स हमें दिया हो और इसका सम 180 का बराबर होता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक दूसरे का कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट एंगल्स है। लेकिन अगर कोई एंगल 2 एंगल्स का सम हमारे पास 90 का बराबर होता है, तो ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। पॉइंट को अंडरस्टैंड किया। ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 180 का बराबर होता है, 180 एंगल का बराबर होता है, उसको हम सप्लीमेंट एंगल कहते हैं। और ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम हमारे पास 90 एंगल्स के बराबर होते हैं, उसको हम कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। तो आज हम इस 2 नंबर्स का हम सप्लीमेंट एंगल बनाते हैं। तो इसको पहले आप फाइंड करे थे हाउ टू कैन, इसका ये हमारे पास एक एंगल है। अब हम एक दूसरे एंगल्स को फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एंगल है, एंगल ए बी सी, ठीक है, जो है हमारे पास किसके बराबर है, 90 का। तो अब हमें क्या करना है कि ऐसे एंगल्स को और ऐड करना है जो कि 180 का बराबर होगा। यानी हम मालूम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कैसे हम मालूम कर सकते हैं, हमारे पास 90 प्लस कोई ऐसा एंगल होगा जो 180 का बराबर होगा। इसी बात है कि इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास एंगल आएगा 180 माइनस 98। अब ये एंगल कौन सा होगा, ये हमारे पास 0, अगर 10 से 8 कट हो जाए 2 आता है। इसी तरह 17 से 7 से 9, इसलिए 17 से 8, यानी 82। यानी हमारे पास कौन सा एंगल, दूसरा, एक तो हमारे पास 98 का एंगल है। अगर दूसरा एंगल हमारे पास 82 एंगल्स आता है, तो इन दोनों एंगल के सम से हमारे पास सप्लीमेंट एंगल्स बन जाता है। तो हमारे पास एक एंगल ये होगा 98, तो दूसरा एंगल हमारे पास होगा बी सी डी, हमारे पास किन के बराबर होगा, 82 का बराबर। अब हम दोनों को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। इसके लिए पहले हम इस ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, 180 का, क्योंकि हम 180 का एंगल ड्रा करते हैं। तो हम इस पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन दोनों में जो कि बी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट बी पर कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 का एंगल, 98 का एंगल। तो हम इस पॉइंट को इस पॉइंट बी पर रखते हैं। इस पॉइंट को हम ए का नाम देते हैं। तो बी पॉइंट पर हम एक एंगल बनाते हैं 98 का, और 98 का एंगल हमारे पास आएगा 90
फिर 98 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मैं एक डॉट लगाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट बी को इस पॉइंट से मिलाता हूँ, तो ये हमारे पास पॉइंट सी हो गया। अब ए बी सी का जो एंगल है ये हमारे पास 98 का बराबर होता है, और दूसरा एंगल पॉइंट बी सी एंड डी, इस पॉइंट को मैं डी का नाम देता हूँ, और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 82 का एंगल का बराबर होता है। और ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल है। ठीक है, अब हम इस 135 को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हम वैसे ही रूल ड्रा करते हैं कि हमारे पास एक एंगल किसके बराबर है, 135 का, तो दूसरा हमारे पास हमें मालूम नहीं है, इसके साथ हम कोई ऐसा नंबर ऐड करते हैं ताकि 180 का बराबर होगा। तो वही तरह का इसको हम यहाँ पर रखते हैं। इस 135 को हम इस इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर लेते हैं 180, और जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो इसका ये साइन माइनस हो जाता है, 135 बन जाता है। क्योंकि जब आप कोई भी इज इक्वल टू से आगे राइट या लेफ्ट की साइड करते हैं तो इसका साइन चेंज होता है। अब हमारे पास कौन सा रह गया कि 10 - 5 इज इक्वल टू 5। इन ये 180 से 135 को क्या करें, माइनस करें। अब 7 से 3 कट हो जाए तो 4 बन जाता है, 1 से 1, तो हमारे पास दूसरा एंगल किसके बराबर होगा, 45 का। यानी एक एंगल हमारे पास ये होगा और एक एंगल हमारे पास ये होगा। इन दोनों के सम से हमारे पास 180 आ जाता है, तो एक दूसरे का सप्लीमेंट होगा। तो ये आप खुद करें डायग्रामेटिकली। ठीक है, अब चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है कि कंप्लीमेंट एंगल को बनाना है। आपको पता है कंप्लीमेंट एंगल वो एंगल होता है, दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 का बराबर होता है, ऐसे एंगल को हम कंप्लीमेंट एंगल कहते हैं। तो इसमें हम पहले ये करते हैं। आपको पता है ये हमारे पास एक एंगल है, जिस तरह मैंने यहाँ कर, फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक एंगल है AOB, ठीक है, और वो AOB एंगल हमारे पास 12 का बराबर है। ठीक है, अब हमें दूसरा एंगल्स फाइंड करना होगा, यानी इसमें OB कॉमन ले ले तो OBC। ठीक है, वो ही किसका बराबर होगा, इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास 2 एंगल है। फॉर एग्जांपल एक एंगल तो हमारे पास 12 है। अब हम इनके पास कौन सा एंगल ऐड करें ताकि हमारे पास क्या है, 90 एंगल बन जाए। तो ऐसी बात ये कि ये हम यहाँ पर अपनी जगह पर छोड़ते हैं, और ये 12 एंगल को हम इस इज इक्वल टू के बाद 90 के उस साइड करते हैं, 90 - 12। अब इस एंगल से हमें पता चलता है कि 90 से अगर 12 कट हो जाए, यानी 10 - 2 इज इक्वल टू 8 एंड 8 - 1 इज इक्वल टू 78। तो हमारे पास दूसरा एंगल कौन सा बन जाता है, हमारे पास 78 एंगल बन जाता है। यानी अगर एक एंगल हमारे पास 12 है तो दूसरा एंगल्स को कौन सा होना चाहिए, 78 का, ताकि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल बन जाए। ठीक है, तो ये दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा होना चाहिए, 78 का, जो हमने निकाला। चलो हम ड्रा करते हैं, वही तरीक़ाकार है। पहले हम एक लाइन ड्रा करते हैं। 90 एंगल है तो 90 एंगल के लिए हम वैसे ये दोनों 90 का बराबर, पहले हम यहाँ से यहाँ पॉइंट तक ये नोट करते हैं। इस पॉइंट को मैं पॉइंट O का नाम देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं पॉइंट A का नाम देता हूँ। अब हमें 90 का एंगल दोनों बनाना है, तो इस यहाँ पर मैं एक पॉइंट करता हूँ, लेकिन यहाँ पहले मैं इसको ये नहीं मिलाता, पहले मैं ये एंगल्स बनाता हूँ। ये एंगल हमारे पास किसके बराबर है, 12 का। यानी अगर मैं पॉइंट O पर रखो तो AO और B एंगल 12 हमारे पास इस पॉइंट पर बन जाता है। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट O के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एंगल बना, इस पॉइंट को मैं पॉइंट B का नाम देता है। तो ये एंगल AOB के दरमियान जो एंगल बना, ये किसके बराबर है, ये 12 का बराबर है। अब दूसरा एंगल हम 78 कर दे, तो इसके लिए हम वैसे ही पुट करते हैं, ऐसे। चलो ऐसे पुट करते हैं कि ये पॉइंट O और B सीधा एक दूसरे के जाए।
और हमारे पास 78 किसके बराबर होगा, इस पॉइंट के बराबर होगा। जो पहले हमने इस डॉट लगाया, तो अब हम इन दोनों पॉइंट ओ और इस पॉइंट को मिलाते हैं, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ किसका, सी का। तो ये एंगल इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये 78 के बराबर है। अब हम इन दोनों का एंगल, इस 12 और 78 का, यानी 12 और 78 का एंगल का सम हमारे पास 90 का बराबर है। तो ये इसलिए हमारे पास कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। इसी तरह हम दूसरा एंगल भी निकालते हैं। इसके लिए पहले गोरा हमें 40 के साथ कौन सा एंगल ऐड करना होगा जो 90 का बराबर होगा। वही तरीक़ाकार है, ये अपनी जगह पर छोड़ते हैं। 90 इस 40 को 90 के बाद में लेते हैं, और वही इसके लिए इसका जो साइन है वो माइनस होता है। अब हम इनसे माइनस करते हैं, तो इनसे अगर हम माइनस करें 90 से, अगर 40 माइनस करें तो हमारे पास 50 बन जाता है। तो एक एंगल हमारे पास अगर 40 है तो दूसरा एंगल हमारे पास 50 होना चाहिए। यानी ये दोनों एंगल 50 और 40 हमारे पास एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो ये आप खुद बनाइए, ठीक है। तो ये था ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 5। अब ये ख़त्म हुआ, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन दबाइए ताकि जो नई आने वाली वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।